तो नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों तो आज का जो चैप्टर होगा, हमारी आज की जो मास्टर क्लास होगी भक्ति काल के ऊपर होगी। तो इम्पोर्टेंट आज 25 क्वेश्चन के हम डिस्कशन करेंगे। 25 क्वेश्चन आज करेंगे, 25 फिर कल 25। देन तीसरी क्लास में हम पूरा भक्ति काल को कंप्लीट करने की पूरी वो रखेंगे, समझ गए। तो देखते हैं आज जो हमारे 25 क्वेश्चंस होंगे भक्ति काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी। जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं आपके जेएनयू बेचू जामे डी और एमयू, उन सभी में ये क्वेश्चन कारगर सिद्ध होंगे। भक्ति काल का एक भी क्वेश्चन इन क्वेश्चनों से हटके नहीं आएगा। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो भक्ति काल तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, एक हमने एक और जो है प्रश्न श्रृंखला ऐड करी गई है, इंपॉर्टेंट होगी वो। एमए हिंदी एंट्रेंस एग्जाम 2022 हिंदी साहित्य क्वेश्चन बैंक करके, समझ गए। तो 7 बजे रात के समय वो क्लास लगती है, आप सभी को जानना है। और प्रतिदिन वो क्लास रहेगी। आज वो क्लास की पहली जो क्लास हुई थी और काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन भी किया और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो उन सभी को मैं इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि आप सभी हिंदी साहित्य 2.0, जिसका कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या चैनल पे जाइए, वहाँ जाके आप जो है देखेंगे हमारा मेन करके CUCT प्रिपरेशन करके हमने चैनल दिया हुआ है, और वहाँ पे हिंदी साहित्य 2.0 है। उस चैनल पे जाइए और वहाँ जाके जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे क्वेश्चन बैंक के, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन बैंक, तो वो सभी क्वेश्चन करिए। उसमें खासियत बात ये है कि उसमें जो लास्ट ईयर के प्रश्न है, प्लस में जो है BHU लेकर JNU लेके जामिया लेके जो इंपॉर्टेंट व्याकरण के क्वेश्चंस आ जाते हैं BHU में, इन सभी में उनको ऐड किया गया है। तो इसलिए वो क्लासेस आप सभी की इंपॉर्टेंट होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आप सभी को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझ गए। तो जल्दी से करते हैं अपने हम भक्ति काल के क्वेश्चन। इतना मैंने आप सभी को बताया, इससे बहुत है, और आप सभी जानते हैं इतना कि जो भी मैं आपको बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल समझ गए। तो जल्दी शुरू करो और सभी के सभी मॉक टेस्ट किया करो। देखिए मॉक टेस्ट मैं देख रहा हूँ 50 बच्चे आज मॉक टेस्ट दिए, 50 में से एक ऊपर मुझे दिखाई नहीं है, समझ गए। तो 50 बच्चे मॉक टेस्ट दिए, तो सभी के सभी मॉक टेस्ट करा करिए। हिंदी साइड 2.0 पे 9 बजे क्लास प्रतिदिन आ रही है, आज भी क्लास आई थी और कल भी आएगी। तो डेली अब क्लासेस आएंगी, कुछ दिनों से बीच में गैप हो गया था, इसलिए अब वो है आपकी प्रतिदिन क्लास लगने वाली है, समझ गए। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 की तो भी तैयारी कर रहा है। भक्ति काल के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। शुरू करते हैं अपना फिर हम पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, भक्ति काल को ईसाइत के दिन किसने कहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी नामवर सिंह। तो इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के जो ऑप्शन है आप सभी के सामने है। ए नामवर सिंह, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बच्चन सिंह, या डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। तो यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है। इंपॉर्टेंट है, इसका बताइए सही विकल्प क्या होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य को जो स्वर्ण युग है, स्वर्ण युग किसने कहा है, श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चौथा है आप सभी के सामने। यहाँ से आपसे पूछा गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल विवादित रहा है, बताइए। आदिकाल रहा है, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, या ऑप्शन नंबर डी भक्ति काल। देखिए आदिकाल जो क्वेश्चन चल रहा है हमारा, आदिकाल, इसमें पूछा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से सबसे विवादित तो कौन सा रहा है। तो विवादित आप सभी को याद रखना है कि भक्ति काल सबसे ज़्यादा विवादित रहा है, भक्ति काल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, रामानुजाचार्य रामानुजाचार्य किसकी उपासना पर जोर दिया। रामानुजाचार्य जो हैं, रामानुजाचार्य उन्होंने किसकी उपासना पर जोर दिया था। विष्णु की, कृष्ण की, शिव की, या शक्ति की। बताइए, जो हमारे रामानुजाचार्य जो हैं वो किसकी उपासना पर जोर देते थे, आप सभी को याद रखना है, विष्णु की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठा है, यहाँ से पूछा गया कि स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन है। शंकराचार्य, रामानुज, या नामदेव, या ऑप्शन नंबर डी विष्णु स्वामी। तो बताइए सही विकल्प क्या होगा। तो आप सभी के ऑप्शन आप सभी के सामने है और आपको बताना है स्मार्त संप्रदाय जो है इसके संस्थापक कौन है। बिल्कुल शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सातवां है, आपसे पूछा कि वर्करी जो संप्रदाय है उसका संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सही, वर्करी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, या बंगाल।
देखिए वरकरी संप्रदाय का तो सही संबंध निम्नलिखित में से है वो महाराष्ट्र से है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर, साधना के क्षेत्र में वही ब्रह्मा है जो साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये कथन किसका है? साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है वही साधना के क्षेत्र में वही ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। किसका कथन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भक्ति काल में दिया गया है। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा हमारा? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सक्करत्यान, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद या सामवेद? देखिए आपको याद रखना कि विष्णु स्वामी जी जो हैं, देखिए एक और इंपॉर्टेंट आप सभी को बता दूं मैं, 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन जो मैंने आप सभी को बोला कि आप सभी नहीं करते हैं। देखिए इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं और मॉक टेस्ट के प्रश्न हैं। आप सभी को मैंने बताया 3 से 4 हज़ार जो क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिंदी साइड 2.0 पे भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन वो कंप्लीट कर लीजिए। जिसको तैयारी करनी है, मैं उसको नहीं बोलूँगा जिसको तैयारी नहीं करनी है तो वो मत करे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। पर जिसको तैयारी करनी है, मतलब एक्चुअली लेना ही एडमिशन है उसका मतलब मेन मोटिव, तो वो 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं वो कर लीजिए। आप सभी को वो क्वेश्चन करके बिल्कुल मॉक टेस्ट में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं छूटे, और ऐसा क्वेश्चन कोई पेपर नहीं बनेगा हिंदी साहित्य का जहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी वहाँ पर रह जाए। सभी क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे, समझ गए। तो इंपॉर्टेंट है, आप सभी करिए। जिसको करना है वो कर सकते हैं, जिसको नहीं करना है वो ना करें, मैं उसको किसी को भी फोर्स नहीं करूँगा। तो विष्णु स्वामी का जो विष्णु जी का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था वो आप सभी को याद रखना है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10वां है, आपसे पूछा कि वैष्णव धर्म का संस्थापक वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है, रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क या नामदेव? तो देखिए आप सभी को याद रखना कि विष्णु धर्म जो है उसके संस्थापकों में नामदेव तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैतवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, ए वल्लभाचार्य, सी शंकराचार्य, सी रामानुजाचार्य या डी मध्वाचार्य? तो बताइए इसमें सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ हमारा जो सही विकल्प होगा आप सभी को याद रखना है रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। विशिष्ट द्वैतवाद के संबंध में ये दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके ड्यू में बहुत ज़्यादा आने की चांस रहते हैं और आते ही हैं, समझ के 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपसे पूछा कि अद्वैतवाद निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इनमें से शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अद्वैतवाद के संबंध में जो इम्पोर्टेंट है आप सभी को बताना है। बिल्कुल जितने भी मेरे साथी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, शंकराचार्य अद्वैतवाद के संबंध में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपसे पूछा कि हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास, हिति हरिवंश, निम्बर्क, चैतन्य महाप्रभु? तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है जो हरिदासी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है, तो आपको याद रखना है हित हरिवंश, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी साथी जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी ने अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बनाने में मेहनत लगती है। तो आप सभी एक बार लाइक जरूर करा करिए, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं, क्लासेस करते हैं। वैष्णव धर्म के चार प्रमुख आचार्यों में किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और आप सभी इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बर्क या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इंपॉर्टेंट है, आप सभी के सामने इसका आंसर बताना है आपको, क्या आंसर हो जाएगा इन चारों में से? बिल्कुल यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपसे पूछा कि भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामाव रामावता संप्रदाय जो है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन किसने किया है? रामानुज, ऑप्शन नंबर ए रामानुज, ऑप्शन नंबर बी रामानंद, सी विष्णु स्वामी या डी निम्बर्क? देखिए यहाँ जो आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामानंद। जो हमारा आपको बता दें रामावत संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया है उसने रामानंद जी ने किया है, तो ऑप्शन नंबर बी पे सही विकल्प लगा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? ऑप्शन नंबर ए आचार्य शंकर, ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामानुज,
ऑप्शन नंबर सी आचार्य मध्वाचार्य, ऑप्शन नंबर डी आचार्य निम्बर्क। तो देखिए यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा श्री संप्रदाय के कौन है, आचार्य रामानुज। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन आपका 17वां क्वेश्चन है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। आप सभी को याद रखना है कि कबीर की जो वाणी का बीजक है वो बीजक कहलाता है। आखिर इसमें कितने भाग हैं, 2, 3, 4 या 5? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बताइए कितने भाग हैं इसमें। तो याद रखना कि कबीर की वाणी जो संग्रह है जो बीजक कहलाता है उसमें 3 भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी, आप सभी का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18वां बहुत ही फास्टेड सॉल्यूशन आपके सामने हो रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। पीडीएफ कलेक्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। दोनों टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सभी वहाँ ज्वाइन होंगे सभी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए। भक्ति काल की समय सीमा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यू के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बताइए 1375 से 1700 तक, 1775 से 1800 तक, 1375 से 1900 तक, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए भक्ति काल का जो समय सीमा बताया गया है ऑप्शन नंबर ए जानना है, 1375 से 1700, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19वां बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी एंट्रेंस एग्जाम 2022 सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए कराए जा रहे हैं और ये क्वेश्चन है आपका विधा से रिलेटेड। देखिए इसमें पूछा गया कि 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता वस्तुतः है क्या, बताइए। ऑप्शन नंबर ए आत्मकथा, बी कहानी, सी जीवन वृत्तांत, या सी और डी हमारा काव्य संग्रह। तो देखिए 200 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता ये एक तरह का जीवन वृत्तांत है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। 25 क्वेश्चंस आप सभी की टेस्ट सीरीज में है यहाँ पर, और भक्ति काल की इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रही है यहाँ पर, आपकी मास्टर क्लास है। तो 20वां क्वेश्चन आपका, मूल गोसाई चरित्र में किसके जीवन का चयनित किया गया है, किसके जीवन को चयनित किया गया है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य, बी विट्ठलनाथ, सी तुलसीदास, या डी रामानुजाचार्य। देखिए यहाँ जो आपको जानना जरूरी है, यहाँ पे आपका जो है मूल गोसाई चरित्र में किसके जीवन का चयनित किया गया है, तो तुलसीदास जी के करा गया है। ऑप्शन नंबर सी लगाओ, जिसका भी सी आंसर आ रहा है तो उसका एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिसका भी सी बोल रहे हैं जितने भी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 21वां है आप सभी के सामने और आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। हिंदी हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध निम्नलिखित में से, तो संबंध किससे जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है आप सभी को बताना है। सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, या ब्रह्मा संप्रदाय। देखिए भक्ति जो साहित्य है, भक्ति काल का जो हिंदी भक्ति साहित्य का जो प्रभावित करने वाला राधा वल्लभी संप्रदाय है उसका ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, सनक संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां आ गया है आप सभी के सामने और आपका सही विकल्प मैं जानना चाहता हूँ। भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा सबसे पहले किसने करी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बताएंगे आप क्या होगा इसका। कबीर जी, नामदेव जी, रामानुज जी, या रामानंद जी। तो देखिए भक्ति काल जो है, भक्ति पर एक वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं होने के लिए जो कहा गया है ये ऑप्शन नंबर सी होगा, रामानुज। रामानुज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23वां है, यहाँ से पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि माना है, किसको माना है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए ये दोस्तों है मुल्ला दाऊद और कुतुबन, सी ईश्वरदास, या डी इन तीनों में से कोई नहीं। तो बताइए प्रेमाख्यान जो परंपरा है उसका प्रवर्तक किसको माना है, तो ऑप्शन नंबर बी माना है, कुतुबन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24वां सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 25 में से आपका क्या स्कोर रहा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे बिल्कुल। तो रामानुजाचार्य जो हैं, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है, किसको जाता है आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नामदेव जी को, ज्ञानदेव जी को, रामानंद जी को, या कबीर जी को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 24 क्वेश्चंस के जो आंसर है यहाँ पर होगा रामानंद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25वां बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के ये, और 25 में से क्या स्कोर रहा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविता का संग्रह नहीं किया गया है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए कबीरदास जी, ऑप्शन नंबर ए कबीरदास जी, बी सूरदास जी, सी मीराबाई जी, या डी तुलसीदास जी। तो ये याद रखना है कि सिखों के जो पांचवें गुरु हैं
गुरु अर्जुन देव द्वारा जो संपादित पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसके अंदर जो संग्रह नहीं किया गया तुलसीदास जी का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प है दोस्तों, याद रखना है, इसलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया है। और 25 में से क्या स्कोर रहा एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों सभी के सभी मॉक टेस्ट करा करिए, प्रतिदिन क्लास होती है हिंदी साहित्य 2.0 पर। आप सभी को मैं बार बार बोलता हूँ, हिंदी साहित्य ये हमारा मेन चैनल है और यहाँ पे आपको मास्टर क्लास मिलेगी। और मॉक टेस्ट के लिए आप सभी जाएंगे हिंदी साहित्य 2.0 पर, जो हमारा सेकंड चैनल है, समझ गए। तो जब चैनल पे आप जाएंगे तो आपको मैंने उसको ऐड कर दिया है, अपने चैनल को, सेकंड चैनल को ऐड कर दिया है अपने चैनल में। वहाँ जाओगे, वहाँ आपको पूरे के पूरे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। 7 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, सातों मॉक टेस्ट कर लो। 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन करने हैं, तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओ। मॉक टेस्ट मैंने दिए हुए हैं एमए हिंदी एंट्रेंस एग्जाम 2021 करके। कुल 95 क्लासेस हैं उसके अंदर, और उसमें 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। वो सभी क्वेश्चन करो, आप सभी के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा वो कारगर सिद्ध क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल आप सभी करेंगे, मैं आशा करता हूँ। और जिसको नहीं करना है तो उसके हम फोर्स नहीं करेंगे, जिसको तैयारी करनी है, जिसको अच्छे से पढ़ाई करनी है, वो सभी भाई बहन मेरे जो भी वीडियो देखते हैं मेरी, वो सभी के सभी वो क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि एक जो व्यक्ति इस चीज़ में लगा हुआ है, निरंतर इसमें प्रयास कर रहा है, इस चीज़ में लगा हुआ है, वही आपको इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे सकता है, समझ गए। तो बिल्कुल वही सारे क्वेश्चन आप सभी को मैंने इसमें बताए हैं, तो आप सभी करेंगे और अपना जेएनयू बेचू जामिया डी एम यू किसी की तैयारी कर रहे हैं उसको क्रैक करेंगे, समझ गए। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी किसी भी यूनिवर्सिटी की आपको मिलती रहेगी। तो 2022-23 सत्र की जो भी तैयारी कर रहा है बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहें। सभी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखना। बिल्कुल दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बिल्कुल गुड नाइट।